नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा रचित ये तत्वार सूत्र, जिसमें पहले अध्याय में कहा जाता है कि वैसे 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन है, लेकिन पहले अध्याय में जानने के उपायों का वर्णन है, ज्ञान का वर्णन है। इसलिए जानने के उपाय जो कि नींव के समान हैं, उनको जानने के लिए अपन ने अभी तक 26 सूत्रों का अध्ययन किया है। उनका अपन यदि रिवाइज करें तो सबसे पहले मोक्षमार्ग रत्नत्रय, फिर इसके बाद में सम्यक दर्शन वो कैसे उत्पन्न होता है, और 7 तत्व। उसके बाद में 4 सूत्रों में जानने के उपाय में 4 नामादि निक्षेप, प्रमाणनय, 6 अनुयोग द्वार, 8 अनुयोग द्वार। उसके बाद में 5 ज्ञान वही प्रमाण हैं, और परोक्ष और प्रत्यक्ष। फिर 7 सूत्रों में मति ज्ञान, जिसमें पहले सूत्र में मति ज्ञान के पर्यायवाची वो कैसे उत्पन्न होता है, उसके भेद, फिर बहुविध आदि भेद, ये सभी पदार्थों के ही विशेषण हैं। और इसके बाद में जो व्यंजन अवग्रह है, केवल अवग्रह ही होता है उसका वर्णन, और किसके द्वारा नहीं होता उसका वर्णन। फिर 1 सूत्र में श्रुत ज्ञान, 2 सूत्रों में अवधि ज्ञान, जिसमें पहले भव प्रत्यय, फिर क्षयोपशम निमित्तक। फिर इसके बाद में मनः प्रज्ञान 2 सूत्रों में, उसमें पहले सूत्र में दोनों के नाम, दूसरे में आपस में उनकी तुलना। फिर उसके बाद में अवधि ज्ञान और मनः प्रज्ञान की तुलना। यहाँ तक वर्णन हुआ था। कल अपन ने जिन सूत्रों का पाठ किया था उनका पहले अपन उच्चारण कर लेते हैं। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम भव प्रत्यो वधिर देवनारकाणाम क्षयोपशम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम। हाँ, अभी आपका उच्चारण जो पुराने जैसी आ रहा है, क्षयोपशम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम। ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषेभ्यो वधि मनः पर्ययोः मतिश्रुतियोर्निबंधो द्रव्येषु वसर्वपर्यायेषु। वैसे ये सूत्र का उच्चारण पहले नहीं कराया था, लेकिन आज से इस सूत्र को अपने को लेना है। तो अपन इस सूत्र को पहले मतिश्रुतियोर निबंधो द्रव्येश वसर्वपर्यायेषु। इसमें असर्व पर्याय निकालना है। अर्थ उसका जो है कि सारी पर्यायों को नहीं जानता है, कुछ पर्यायों को जानता है। तो सर्व अपन बोलेंगे, यदि द्रव्येश्व सर्व पर्यायसु बोलेंगे तो उसमें उच्चारण कैसे निकलेगा, सर्व पर्यायों को जानता है। लेकिन ये सब पर्यायों को नहीं जानता है, इसलिए वसर्व पर्यायसु अपन जब उच्चारण करेंगे तो उसमें भाव निकलेगा कि सबको नहीं जानता है। तो उच्चारण के समय में ये विशेषता इसकी ध्यान रखना है अपने लिए। नहीं तो कई बार जो ऐसे लोग उच्चारण करते हैं जिसमें कि वो वहाँ पर उसका भाव वहाँ से सीधा सीधा भाषित नहीं होता है। सूत्र का उच्चारण करते समय में उससे सीधा भाव निकले तब वो सूत्र का सही उच्चारण माना जाता है। तो इसमें मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येश वसर्व पर्यायेषु। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येश वसर्व पर्यायेषु। हाँ, मति और शुद्ध ज्ञान, इनका निबंध यानी क्या नियम है इनका, कि द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जानने वाला होता है या उसमें इसका ज्ञान काम करता है। तो मति और शुद्ध ज्ञान सभी द्रव्यों की केवल कुछ पर्यायों को ही जानने में समर्थ हैं। अब ये ज्ञान जो है जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, इन सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जानते हैं, अनंत पर्यायों को नहीं जानते हैं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य की अनंत पर्याय होती हैं। लेकिन क्षयोपशम ज्ञान में इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि वो अनंत पर्यायों को जान सके। इसलिए मति और शुद्ध ज्ञान का विषय तो केवल संख्यात तक ही रहता है, इसलिए यहाँ पर असर्व पर्यायेषु दिया है। और ये असर्व पर्यायेषु आगे जो 2 सूत्र हैं उनमें भी चलेगा। केवल ज्ञान में वहाँ पर सब पर्यायों को जानता है, वो सूत्र में ही आएगा। अब यहाँ
प्रश्न उठ सकता है कि क्या मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के माध्यम से हम आत्मा को जान सकते हैं? तो हम आत्मा को भी जान सकते हैं, क्योंकि मति ज्ञान जो होता है वो इंद्रियों और मन के माध्यम से होता है। तो मन के माध्यम से हम सुन करके उसकी कल्पना आदि कर सकते हैं। इस प्रकार से हम आत्मा को जान सकते हैं, क्योंकि अपने चर्म चक्षुओं से तो आत्मा नहीं दिखती है, लेकिन उसके बारे में जानकारी हो जाती है। इसलिए वहाँ पर सभी द्रव्यों को विषय बनाने वाला मति और शुद्ध ज्ञान का विषय होता है। अब अगला सूत्र का अवतार होता है रूपिश ववधेह। हाँ, इसमें भी ववधे बोल रहे हैं तो अवधे वहाँ पर भाव रहता है। कई लोग ऐसे करते हैं रूपिश वधे। अब वधे क्या है? वधे से अवधे का कहीं से कहीं तक उच्चारण नहीं होता है, तो इसलिए रूपिश ववधे, यानी रूपीशु अवधे। अवधि ज्ञान का विषय जो है वो रूपी पदार्थों का होता है। तो रूपी पदार्थों में यानी जिनमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, ऐसे रूपी द्रव्य को ही यानी पुद्गल द्रव्य को ही अवधि ज्ञान अपना विषय बनाता है। अब इसमें जो जीव के भाव होते हैं जिनका वर्णन दूसरे अध्याय में आएगा, वो औदैक, औपशमिक, क्षयौपशमिक भाव हैं, वो भी चूंकि कर्मजनित हैं इसलिए वो भी पौद्गलिक हैं, कर्मों से संबंध होने के कारण में, तो उनको जो है अवधि ज्ञान अपना विषय बना सकता है। सीधा जीव द्रव्य को अपना विषय नहीं बना सकता, लेकिन जीव द्रव्य के साथ में जो कर्म लगे हैं उनके माध्यम से जीव को वो अपना विषय बना सकता है। तो यह ज्ञान संसारी जीव की पर्यायों को भी जानता है, क्योंकि कर्मों से बंधा हुआ होने के कारण में संसारी जीव भी मूर्तिक कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर जो अपन किसी जीव के लिए यदि खोजने के लिए कहें तो वो इस प्रकार से चूंकि पौद्गलिक है, मूर्तिक है, उसको जान सकते हैं। अब अगला सूत्र आता है मनः पर्याय ज्ञान का विषय का। 4 सूत्रों में 5 ज्ञान के विषय हैं, मति और शुद्ध का 1 हो गया है, बाकी तीनों ज्ञान के 1-1 सूत्र हैं। तो तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, इसके उच्चारण में थोड़ा सा तदनंत ऐसा करके ता पे अपन थोड़ा सा जोड़ देंगे तो तदनंत में अनंत निकलेगा। तो तदनंत बोलेंगे तो फिर नंत अकेला उच्चारण आएगा। तदनंत तो उसमें अनंत छुपा हुआ आना चाहिए। तदनंत भागे मनः पर्ययस्य। हाँ, पहले भी किया होगा आप लोगों ने ऐसा उच्चारण, नहीं किया? पहले कैसा? तदनंत ऐसा करके, तदनंत दा पे जोर दे करके यदि उच्चारण करेंगे तो सही उच्चारण उसका आएगा। तो मनः पर्याय ज्ञान का विषय क्या है? अवधि ज्ञान का जो विषय है तत्सब से पूर्व सूत्र को लेंगे अपन, तो उसके अनंतवें भाग को मनः पर्याय ज्ञान अपना विषय करता है। तो अवधि ज्ञान के जो विषय बने हैं पदार्थ, उनके अनंतवें भाग में मनः पर्याय ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। इस अपेक्षा से देखा जाए तो और सूक्ष्म से वहाँ पर मनः पर्याय ज्ञान जानने में समर्थ होता है। ऐसा उदाहरण भी दिया जाता है कि जैसे यदि सर्वावधि जो मति ज्ञान है, सबसे बड़ा सर्वावधि होता है, वो यदि अनार को अपना विषय बना रहा है तो मनः पर्याय ज्ञान उसके एक एक दाने को भी अपना विषय बना सकता है। तो इस प्रकार के उदाहरण के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। अब इसके बाद में केवल ज्ञान का विषय क्या है? वैसे देखा जाए, आपने यदि तत्वार सूत्र के पहले अध्याय को देखा होगा तो इसमें केवल ज्ञान की परिभाषा नहीं आई है। यहाँ पर केवल ज्ञान के विषय में जब वर्णन आने वाला था तब उस समय में उन्होंने, आपने देखा भी, यहाँ पर जब मनः पर्याय ज्ञान की तुलना कर ली, इसके बाद में अवधि ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान की तुलना भी कर ली। अब केवल ज्ञान का विषय प्राप्त था, लेकिन केवल ज्ञान का विषय, केवल ज्ञान की परिभाषा आदि ना दे करके उसका 10वें अध्याय के पहले सूत्र में वहाँ पर वर्णन आएगा। ऐसा आचार्य पूज्यपाद महाराज ने कहा है। अब यहाँ पे 4 ज्ञान के विषय दे रहे हैं, तो उसमें केवल ज्ञान को परिभाषित भले नहीं किया है, लेकिन उसके विषय को यहाँ पर दिया जा रहा है। तो अब इसमें सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, इसमें भी सुराघात करके पढ़ सकते हैं, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। हाँ, जिसमें आपको लगे, क्योंकि गद्य में इतना ज़्यादा वो नहीं रहता है। तो सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को केवल ज्ञान जान लेता है। तो केवल ज्ञान का विषय सभी द्रव्यों के विषयों में रहता है। और इसके लिए उपमा क्या दी जाती है? समुद्र की उपमा दी जाती है। जैसे समुद्र होता है, समुद्र में सारी नदियां आकर के अपने आप मिल जाती हैं, ऐसे ही सारे पदार्थों की अपनी अपनी पर्यायों की नदियां केवल ज्ञान रूपी समुद्र में समाहित हो जाती हैं। तो ऐसा जो है केवल ज्ञान होता है। यदि अपन देखें केवल ज्ञान के विषय क्या क्या होते हैं तो पूरा संसार हो जाता है। तो उसमें केवल ज्ञान अनंतानंत जीव द्रव्य हैं, सबको जानता है।
फिर एक एक जीव के साथ में अनंत अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य लगे हुए हैं तो उनको जानता है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, लोकाकाश, अलोकाकाश, काल द्रव्य, अभिभागी जो पुद्गल परमाणु हैं उसको भी जानता है। देवलोक हैं, असुर लोक हैं, मनुष्य लोक हैं, अधोलोक हैं, तिर्यंश, नारकी, मनुष्य आदि, इन सब की भूत, भविष्यत और वर्तमान में होने वाली अनंतानंत पर्यायों को भी एक साथ जानने की सामर्थ्य इसमें है। तो ऐसा केवल ज्ञान का विषय होता है। अब इसके बाद में अगला सूत्र जो 30वां सूत्र है उसमें एक आत्मा में कितने ज्ञान हो सकते हैं उसके बारे में आचार्य उमा स्वामी जी महाराज बता रहे हैं। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। हाँ, एक को आदि लेकर के, युगपद यानी एक साथ में, एकस्मिन यानी एक आत्मा में, आ चतुर्भ्य यानी चार ज्ञान तक, भाज्यानि यानी हो सकते हैं, भजनीय हैं, इतने एक साथ में हो सकते हैं। तो चार ज्ञान एक आत्मा में एक साथ हो सकते हैं। अब यहाँ पर चार ज्ञान आत्मा में एक साथ होंगे लेकिन प्रयोग उपयोग तो केवल एक का ही होगा। इस प्रकार से यहाँ पर अपन देखें तो एक यदि ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान होगा, दो होंगे तो मति और शुद्ध ज्ञान होंगे, तीन होंगे तो मति श्रुत अवधि या मति श्रुत मनः पर्याय, ऐसा भी हो सकता है, और चार ज्ञान होंगे तो मति श्रुत अवधि मनः पर्याय ज्ञान हो सकते हैं। ये नॉर्मल जो साधारण परंपरा है उसके हिसाब से। यदि अपन इसमें देखें तो विशेष रूप से जब आचार्य अकलंग देव बताते हैं और पूज्यपाद स्वामी ने भी लिखा है कि एक ज्ञान में मति ज्ञान भी हो सकता है, यानी मति ज्ञान हुआ, उसमें पूज्यपाद महाराज ने लिखा है सती मति ज्ञाने, यानी मति ज्ञान होने पर, यानी मति ज्ञान हो गया है, उसके बाद में शुद्ध ज्ञान का क्षयोपशम यदि होगा तो शुद्ध ज्ञान होगा, यदि क्षयोपशम नहीं है तो मतलब वो शुद्ध ज्ञान नहीं होगा। तो एक ज्ञान वहाँ पर मति ज्ञान भी हो सकता है। और साथ ही साथ में जैसे कोई ऐसी भाषा वाला व्यक्ति आ गया जिसकी भाषा के बारे में आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, चाइनीज़ आ गया आपके सामने, अब वो कुछ बोलने लगा तो आप द्रव्य शुद्ध के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, आपको क्या बोल रहा है कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, लेकिन आप उसके हाव भाव से कुछ भाव शुद्ध को समझ सकते हैं। तो भाव शुद्ध आपके पास में हो सकता है, क्षयोपशम हो सकता है, लेकिन द्रव्य शुद्ध का क्षयोपशम हो सकता है ना हो। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो मति ज्ञान हुआ केवल, यानी उसके कानों में आपके शब्द जो आ रहे हैं वो मति ज्ञान है। अब इनका क्या अर्थ है वो शुद्ध ज्ञान आपके पास में, भाव से तो आप कुछ लगा रहे हैं लेकिन द्रव्य शुद्ध के माध्यम से जो होना चाहिए वो आपके पास में उपलब्ध नहीं होता, इसलिए एक ज्ञान भी हो सकता है। अब यहाँ केवल ज्ञान के साथ कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि केवल ज्ञान जो ज्ञान है वो क्षयिक ज्ञान है और उन्होंने सारे कर्मों को क्षय कर दिया है, इसलिए वहाँ पर उस क्षयिक ज्ञान के साथ में क्षयोपशम ज्ञान नहीं रह सकते। जैसे राजा एक ही होता है, मंत्री बहुत सारे भी हो सकते हैं। अब इसके बाद में 3 सूत्र और बचे हैं। उन 3 सूत्रों में जो पहला सूत्र आ रहा है कि 3 ज्ञान मिथ्या भी होते हैं। तो मतिश्रुतावधियो, हाँ इसमें जैसे ती आ रही है छोटी है और आगे श्रा आ रहा है तो उसमें संयुक्त अक्षर है, तो उसमें मति में अपन श्रा को जोड़ दें तो मतिश्रुतावधियो, क्योंकि पढ़ने की अपनी आदत रहती है। जैसे आप लोग पूजा में पढ़ते हैं स्वस्ति क्रियासु, तो स्वस्ति नहीं स्वस्तिक क्रियासु, उसमें ती में का को जोड़ करके, लेकिन उसके संस्कार इतने पुराने पड़े हैं कि वो यदि अपन थोड़ा सा जागृत नहीं रहो तो वो स्वस्ति क्रियासु ही निकलेगा। इसलिए वहाँ पर जब आप लोग कुछ लोगों के मुख से मति श्रुता निकल रहा है तो मति नहीं मतिश, उसमें शाह मिल जाना चाहिए। यदि आप शुरू करें, वैसे मति श्रुता बधे वो भी चल जाएगा, हमने बता दिया गद्य के हिसाब से, लेकिन यदि आप लोग सीख ही रहे हैं, शुद्ध और सीखना चाहते हैं तो मतिश्रुतावधियो विपर्ययश्च, हाँ मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान ये विपरीत भी होते हैं। और चा से यहाँ पर जो पहले सम्यक थे वो तो हैं ही, और चा से इसके माध्यम से मिश्र भी होते हैं, तो तीसरे गुण स्थान में वो मिश्र भी होते हैं। इस दृष्टि से अपन इसको ले सकते हैं। अब यहाँ मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान जो होते हैं इनमें तो तीनों होते हैं, उसमें वहाँ पर देखा जाए तो वो कहलाता है विपरीतता भी होती, विपरीत एकांत विनय, ऐसे नहीं विपरीतता होती है, विभ्रम और संशय और अनध्यवसाय, ऐसे 3 दोष होते हैं। तो मति ज्ञान में
और शुद्ध ज्ञान में तो तीनों होते हैं, लेकिन अवधि ज्ञान में वहाँ पर जो अवधि ज्ञान का दूसरा रूप है विभंग ज्ञान, उसमें संशय नहीं होता। वहाँ पर जो है या तो विभ्रम रहेगा या वहाँ पर जो है विपरीतता रहेगी, लेकिन वहाँ पर संशय नहीं होता अवधि ज्ञान में, ऐसा उसके लिए ले सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ जो 3 ज्ञान बताए हैं मिथ्या, इसमें विपरीत जो ज्ञान है अवधि ज्ञान का, जो विपरीत विभंग ज्ञान है, उसका उदाहरण के बारे में एक आप लोगों ने एक राजा की कथा सुनी होगी कि एक बार उसको ज्वर था और एक छिपकली का खून उसके ऊपर गिरा। तो उसके बाद में उसने सोचा कि इसके माध्यम से मुझे शांति मिल रही है, तो अपने पुत्र से कहा कि उस जंगल में जाओ, वहाँ पर बहुत सारे पशु हैं, उनका मार करके उनके खून की बावड़ी बनाओ और उसमें मैं डुबकी लगाऊंगा। तो उस समय में उस राजा के लिए विभंग ज्ञान था। तो महाराज ने उस समय में कहा कि जाकर के उससे पूछो कि वहाँ पर तुम्हें और कौन दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पर उसको पशु तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साधु वहाँ पर उसके लिए दिखाई नहीं दे रहे हैं। विभंग ज्ञान में इस प्रकार की स्थिति रहती है कि वहाँ पर उनको जो गुरु हैं उनकी ओर दृष्टि उसकी नहीं जाती है। तो इस प्रकार का ये विभंग ज्ञान होता है। तो ये 3 ज्ञान जो हैं अपन ने इस प्रकार से मिथ्या होते हैं, इनको जान लिया। अब इसमें एक प्रश्न और आ सकता है कि मनः परिज्ञान और केवल ज्ञान विपरीत क्यों नहीं होते। तो यहाँ पर ये संयमी मुनिराज के विशुद्धि विशेष से उत्पन्न होते हैं मनः पर्य ज्ञान, इसलिए इसमें विपरीतता नहीं होती है। और केवल ज्ञान जो है 4 घातीय कर्मों के 6 से उत्पन्न होता है, इसलिए इसमें भी विपरीतता नहीं होती। अब इसमें विपरीतता का क्या कारण है, इसके लिए अगले सूत्र का अवतार होता है सदसतो रविशेषा। शेषा के बाद में अपन दा को साथ में ले लेंगे। सदसतो रविशेषाद, इसमें भी जैसे अपन ने उसमें पढ़ा था ना तादनंत भागे, इसी प्रकार से इसमें सदसतो नहीं बोलना है, सदसतो दा पे जो है जोड़ करके सदसतो रविशेषाद यद्रक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्। सदसतो रविशेषाद यद्रक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्। हाँ, सत और असत में अविशेषात, यानी उसमें सत और असत में विशेषता को नहीं जानने के कारण में। यद इच्छा, जैसी मन में इच्छा हुई उसी प्रकार से उसको ग्रहण कर लेता है उन्मत्तवत। जैसे कोई पागल व्यक्ति है, उस समय में यदि उसके सामने कहा जाए तो वो गाय को भी कभी घोड़ा कह देता है, कभी घोड़ा को गाय कह देता है, और कभी कभी वो गाय को भी गाय कह रहा है, इसलिए समय में वो सही नहीं है क्योंकि उसकी उन्मत्त अवस्था है। तो वहाँ पर सत और असत में विशेषता नहीं जानने के कारण में वो कुछ भी ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो मिथ्या ज्ञान होते हैं उनमें वो वहाँ पर उनके जो सही है और गलत है उनमें भेद नहीं करने के कारण में कुछ भी ग्रहण कर लेता है। तो उसमें विपरीतता का कारण इसके माध्यम से होता है। अब यहाँ पर इतने सूत्रों में 32 सूत्रों में प्रमाण का वर्णन हुआ। अब आखिरी सूत्र में नय का वर्णन। एक सूत्र आया था प्रमाण नई रदिगमः, कौन सा सूत्र था वो? 6ठा सूत्र था। तो 6ठे सूत्र में वहाँ पर प्रमाण और नय का वर्णन आया था। तो अभी तक प्रमाण का ही वर्णन चल रहा था। अब आखिरी सूत्र में नय का वर्णन प्रारंभ होता है। नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ै बंभूता नयाः। नैगम संग्रह व्यवहार तक जाएंगे इसमें। नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ै बंभूता नयाः। नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ै बंभूता नयाः। हाँ, ये 7 नय होते हैं। अब इनमें सबसे पहला जो नैगम नय है वो संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला है। जैसे कहा जाता है कोई व्यक्ति पानी को और ईंधन को इकट्ठा कर रहा है और कह रहा है कि मैं भोजन बना रहा हूँ, उसका संकल्प भोजन बनाने का है, तो वो संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नैगम नय होता है। इसके 3 भेद होते हैं। एक भूत नैगम नय होता है जिसमें कहते हैं कि जैसे आज भगवान महावीर मोक्ष गए, मोक्ष तो बहुत पहले गए हैं लेकिन वर्तमान में इस प्रकार से कहना वो भूत नैगम नय का विषय है। भावी नैगम नय में अरहंत भगवान को ही सिद्ध कह देना या क्षणिक राजा को तीर्थंकर कह देना, इस प्रकार से यहाँ पर भावी नैगम नय से होता है। और वर्तमान नैगम नय में कोई कार्य प्रारंभ किया, अभी जैसे आपने द्रव्य सजाना चालू की
और कोई ने पूछा क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। पूजा तो वहाँ पे जाके चालू होगी, लेकिन फिर भी उसका कुछ कार्य जो है उसकी तुलना में देखा जाए तो ज़्यादा कार्य हो गया है, इस दृष्टि से उसको वर्तमान नैगम्य कहा जाता है। फिर इसके बाद में संग्रहणय, नैगम के बाद में दूसरा नय संग्रहणय। तो संग्रहणय में अभेद रूप से समस्त वस्तुओं को जो ग्रहण कर लेता है वो संग्रहणय कहलाता है। जैसे घट कहा तो घट में सारे घट मिट्टी के भी होते हैं, पीतल आदि के भी होते हैं, उन सबको वो वहाँ पर ग्रहण कर लेगा। जीव कह दिया तो उसमें सारे भेद जीव के एक साथ में ग्रहण हो जाएंगे, तो ये संग्रहणय एक साथ सबको ग्रहण कर लेता है, वो संग्रहणय है। फिर व्यवहारनय, संग्रहणय से जिनको ग्रहण किया है उनको विधि पूर्वक जो भेद करता है वो व्यवहारनय है। तो जहाँ तक उसके भेद हो सकते हैं, जैसे द्रव्य कहा तो सारे द्रव्य एक साथ आ गए उसमें। अब इन द्रव्य में दो भेद होते हैं, जीव और अजीव। फिर इसमें जीव में भी जो है संसारी और मुक्त, इस प्रकार से संसारी में भी त्रस और स्थावर आदि, जब तक उनके भेद हो सकते हैं। फिर त्रस के भेद, स्थावर के भेद 5 होते हैं, ऐसा जहाँ तक वो ले जा सकते हैं वो व्यवहारनय का विषय होता है। जैसे संग्रहणय से कहा मनुष्य, अब व्यवहारनय से कोई दर्जी है, कोई कुम्हार है, तो ये उनके कार्यों की अपेक्षा से उनमें भेद हो जाते हैं, तो ये व्यवहारनय का कार्य है। फिर इसके बाद में ऋजु सूत्रनय, जो मात्र वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है वह ऋजु सूत्रनय कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जैसे कोई पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ पर व्यक्ति जैसे लक्ष्य उसका जो है मोक्ष जाने का है, तो उस समय में उस दृष्टि से यदि लेकर के कहा जाए तो वर्तमान में देखा जाए तो वो जिस कार्य को कर रहा है उसको बताएगा। लक्ष्य तो उसका कहीं पर भी है, लेकिन वर्तमान में जिस कार्य को कर रहा है केवल वर्तमान पर्याय को ग्रहण करने के कारण में इसको ऋजु सूत्र नय ग्रहण करता है। शब्द नय जो होता है, व्याकरण के जितने दोष होते हैं उन सबको वहाँ पर दूर करके, कहीं कहीं पर जो है लिंग के दोष आते हैं, कहीं कारक के दोष आते हैं। इस प्रकार से भूत के काल को जो है भविष्य में, भविष्य के काल को भूत में कहते समय में कुछ दोष आते हैं, उन सबको दूर करने वाला ये शब्द नय होता है। फिर समभिरूढ़ नय, एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो उस समय में वो शब्द को उसमें रूढ़ करते हैं। जैसे गो शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, एक पृथ्वी होता है, एक वाणी होता है, तो उसमें गाय के, गो के लिए वहाँ पर गाय के रूप में रूढ़ कर दिया। तो ये शब्द समभिरूढ़ नय कहता है कि जैसे इंद्र के इंद्र, शक्र, पुरंदर कई नाम होते हैं, तो उसमें इंद्र उसको जब कहो जब वो वहाँ पर अपना इंद्र का कार्य करता है, इस प्रकार से उसको इंद्र उस दृष्टि से कहेंगे। तो यहाँ पर उस शब्द को रूढ़ किया जाता है, वो समभिरूढ़ नय कहलाता है। और एवं भूत नय वो होता है कि जिस समय में उस क्रिया से युक्त हो तब उस समय में उस शब्द का प्रयोग एवं भूत नय कहलाता है। जैसे पुजारी जब भगवान की पूजा कर रहा हो तभी पुजारी है, जब वो प्रवचन सुन रहा हो तब वो वहाँ पर श्रोता है, वो पुजारी नहीं है। तो इस प्रकार से जैसे गाय के लिए कहा जाता है कि गच्छति इति गौ, गाय जब ही है जब वो चल रही हो, बैठी हो, सो रही हो तो वो गाय नहीं, गाय तो वो जो है जब चल रही हो। ऐसे उसका शब्द के साथ में एवं भूत नय में, वैसे तो रूढ़ कर दिया गाय के लिए, लेकिन यहाँ पर एवं भूत नय कहेगा कि जब वो चल रही हो तभी वो गाय है। तो इस प्रकार से ये आगे आगे के विषय जो हैं उसके सूक्ष्म होते जाते हैं। इसमें एक उदाहरण के माध्यम से, जैसे किसी को कहीं तीर्थ पर जाना है, कोई शिखर जी जा रहा है, तो उस समय में यदि वो धोबी के यहाँ कपड़े लेने के लिए जा रहा है और कोई पूछे क्या कर रहे हैं, तो कहें हम शिखर जी जा रहे हैं। जा रहा है धोबी के यहाँ, अभी संकल्प है उसका शिखर जी आने का, लेकिन वो उस समय भी वो कह सकता है कि हम शिखर जी जा रहे हैं। फिर इसके बाद में संग्रह ने अपनी अटैची तैयार कर रहा है, तब पूछें तो कि हम शिखर जी जा रहे हैं। फिर उसके बाद में फिर कौन सा आएगा, व्यवहार। व्यवहार में जैसे उसने तांगे से अब स्टेशन जा रहा है तो भी उसको शिखर जी आना कहेंगे अपन। ऋजु सूत्र ने स्टेशन पर खड़ा हुआ है तब भी अपन उसको ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा से यात्री कहेंगे। फिर टिकट लेने के लिए उसने कहा टिकट दो हमको, तो शब्द नय की अपेक्षा, शब्द हो रहा है इस दृष्टि से वहाँ पर वो यात्री है। फिर गाड़ी आ गई है, गाड़ी में चढ़ भी गया है, समभिरूढ़ यानी उसमें आरूढ़ हो गया है, तब उसको अपन यात्री कहेंगे। लेकिन अभी भी यात्री नहीं है, जब गाड़ी चलने लगेगी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है गाड़ी को चढ़ाने के बाद में भी लोग नीचे उतर आते हैं, तो इसलिए जब गाड़ी चलने लगेगी तब वो जो है सही यात्री माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये नयों का विषय होता है। तो आज अपन ने इस तत्वार सूत्र के जो बचे हुए सूत्रों को पूरा ले लिया है। अब अपन यदि चाहें तो एक दिन में कल जो है पूरे सूत्रों का एक बार पुनः उच्चारण करके और थोड़ा थोड़ा जितना विस्तार में बताया है उतना विस्तार में ना बता करके संक्षेप में भी अर्थ को अपन ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो अपन ने सूत्र लिए हैं उनका एक बार उच्चारण पुनः कर लेते हैं।
मतिश्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु वसर्व पर्यायेषु वसर्व पर्यायेषु रूपिष्ववधे तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः मतिश्रुतावधियो विपर्ययश्च सदसतो रविशेषाद्यद्रक्षोपलब्धेरुन्मत्तवत् सदसतो रविशेषाद् यद्रक्षोपलब्धेरुन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहार ररजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ै बंभूता नयाः नैगम संग्रह व्यवहार ररजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ै बंभूता नयाः इति तत्वार्थ सूत्रे, इसको भी उच्चारण सीखो। इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे प्रथमोध्यायः, हाँ प्रथमो अध्याय नहीं, प्रथमोध्यायः नमो नमः। हाँ इसकी जो है उच्चारण में बहुत बड़े बड़े लोग भी जो है गलती कर जाते हैं, तो प्रथमो अध्याय नहीं बोलना है क्योंकि संधि हुई है, प्रथमोध्याय ऐसे बोलना है नहीं, लेकिन चूंकि अपन जो लिखा है बोलना चाहें तो प्रथमोध्याय इस प्रकार से उच्चारण करेंगे। अब अपन फिर से आज के सूत्रों को ही देख लेते हैं। पहले तो अपन बाकी देख लिए थे। अपन ने आज जिन सूत्रों को पढ़ा है उसमें 4 सूत्रों में 5 ज्ञान का विषय है। तो पहले सूत्र में मति और शुद्ध ज्ञान का, फिर उसके बाद में अवधि ज्ञान का, फिर उसके बाद में मनः परिज्ञान का और केवल ज्ञान का विषय। फिर एक आत्मा में कितने ज्ञान एक साथ हो सकते हैं, फिर ज्ञान विपरीत भी होते हैं और उनकी विपरीतता का कारण, और सबसे आखिरी सूत्र में नयों को, 7 नयों को लिया। इस प्रकार से ये पहले अध्याय में जिनके माध्यम से ज्ञान होता है उनका वर्णन है। जीव तत्व का वर्णन तो दूसरे अध्याय में प्रारंभ होगा। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।